हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक टू टीच यू चैप्टर फर्स्ट ऑफ नवोदय विद्यालय। ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, पर बहुत शॉर्ट में मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब मैं इस चैप्टर को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जब अपन को ये वाले जो क्वेश्चन है ये समझ आ जाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ये हमारे सामने हैं। एग्जाम्पल्स करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। जो चैप्टर हमारा है ऑड मैन आउट, इस चैप्टर का नाम है। तो ऑड मैन आउट का जो मतलब हम निकालेंगे तो होगा असंगत को अलग करना। अब इसका क्या मतलब है? ऑड मतलब अलग, कोई भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कुछ अलग चीज़ें से बहुत सारे हमने एक बास्केट में भर के एप्पल्स डाल दिए, लेकिन उसमें हमने एक मैंगो रख दिया तो वो सबसे अलग हो जाएगा। तो बस उसी में हमें जो है और मानते हैं। और फिर जो आउट है, आउट मतलब हमने जो एप्पल्स के ढेर में एक मैंगो रखा उसे हमें अलग करना है, उसे ही बोलते हैं आउट, मतलब उसको हटाना है। तो असंगत मतलब जो उन एप्पल्स में से जो अलग चीज़ है, यानी जो मैंगो है वो उन सबसे अलग है, तो वो अलग चीज़ को हमें हटाना है, उसे बोलते हैं अलग करना, मतलब ऑड मैन आउट। ठीक है, इस जो चैप्टर का नाम है वो है ऑड मैन आउट, और उसका जो मतलब होता है वो असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना मतलब कोई भी एक चीज़ों के ढेर में से कोई एक चीज़ जो अलग है उसे हटा देना, यानी उसे बोलते हैं असंगत को अलग करना। जैसे हम क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हमें दे रखा है, जो हमें हर क्वेश्चन में से दे रखे होंगे 4-4 कॉलम्स बना के। हर एक कॉलम का नाम दे देंगे ABCD, और हर एक कॉलम में अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे ए वाले में जो ए पार्ट है हमारा, उसमें है 3 सर्कल्स, जो उसने कार्ड रखे हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बना रखा है ए वाले में। और बी वाले में भी 3 है, बस इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, ऊपर 1 है नीचे 2 है। ठीक है, सी वाले में है 3, बस उन्हें एक पेयर में ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया, एक लाइन में बना दिया है। और डी वाले में है 2 सर्कल्स। अब इन तीनों में ए बी और सी में ये तीनों जो हमें सर्कल दे रखे हैं, ये तीनों सर्कल्स 3-3 के पेयर में। पर ये जो डी वाला है इसमें जो सर्कल दे रखे हैं बस 2 ही है, 2 के पेयर में ही है, इसलिए इसमें जो अलग चीज़ होगी वो होगी डी, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा होगा डी, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे 2 सर्कल दे रखे हैं, यहाँ पे हमें 3-3 सर्कल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते, सेकंड एग्जाम्पल में हमें ऐसा कुछ हाफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर दे रखा है। बी में हमें एफ दे रखा है, सी में हमें के दे रखा है, और डी में हमें एम दे रखा है। अब इसमें अलग क्या है, ये जो ए वाला है इसमें जो लाइन से मिलकर बना हुआ है ये, उसमें है टोटल 1, 2 और 3, यानी 3 लाइनों से बनकर बना हुआ है ये जो है, इसमें 3 लाइन्स है। ठीक है, बी वाला जो है, बी वाले में हमें 1, 2, 3, इसमें भी 3 है। सी वाले में 1, 2, 3, इसमें भी 3 है, ये 3 लाइन से मिलकर बने हुए ये 3 है। डी वाले में एम बना हुआ है, एम 1, 2, 3, 4, पर ये तो 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इन सब में से जो अलग होगा वो होगा डी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब सी थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें कॉलम दे, ऐसा पूरा कॉलम दे रखा है, उसे 4 पेयर्स में डिवाइड कर रखा है और उनके नाम दे रखे ABCD। अब इधर हमें इन चारों में एरोज बना के दे रखे, यहाँ पे एक एरो है जो इस तरफ फेस कर रखा है, इधर से इसको बंद कर रखा है। इस वाले में भी एक एरो जो इस तरफ फेस कर रहा है, इधर भी एक एरो जो इस तरफ फेस कर रहा है, और इधर से एरो भी इस तरफ फेस कर रहा है। तीनों एरोज जो है वो इस तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड के अपर पोर्शन पे वो फेस कर रहा है। लेकिन जो डी वाला है वो फेस कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर की साइड। ठीक है, तो इसमें से जो इन तीनों में से अलग होगा ये है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें वही सेम कॉलम दे रखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ABCD। ठीक है, फिर उनमें अलग अलग चीज़ें लिख रखी है। फर्स्ट कॉलम में लिख रखा है ट्री। अब ट्री की स्पेलिंग TREE। ठीक है, ट्री दे रखा है। इसमें बी वाले में हमें दे रखा है, अब आप सोचोगे ये अलग होगा, नहीं ये अलग नहीं। अगर हम इसे असेंबल करें तो
वैसा ही सी वाला है, सी वाले को अगर हम असेंबल करें तो टी आर और ये डब्ल्यू, ये भी ट्री हो गया और ये तीनों सेम हो गए। अब इसको देखो, डी वाला क्या सेम है, इसमें अगर हम लिखें टी आर ये टी ये आर और फिर एक ई है, फिर इसमें ई नहीं है टी है, अगर हम इधर टी लिख देंगे या फिर इधर टी लिख के इधर ई लिख देंगे या इधर टी लिख के इधर ई लिख देंगे, ऐसे कुछ करेंगे तो भी ये असेंबल नहीं होगा, ये ट्री 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 नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये इन तीनों में से अलग है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला जो है हमारे को दे रहा है वही एक कॉलम, 4 कॉलम जो दे रखे हैं और चारों का नाम दे रखा है ABCD, पर इन सब में से फेस बना रखे हैं, चारों में फेस बना रखे हैं। अब मान लो कि ये है उनके बाल, उनके पास बस एक एक बाल ही बचे हुए, तो इन सब के फेस जो है ए वाले में एक फेस दे रखा है जिसका जो मतलब हेयर है, बाल है, वो इस तरफ फेस कर रहा है, यानी कि जो राइट हैंड साइड है उस तरफ फेस कर रहा है। सी वाले का भी राइट हैंड साइड फेस कर रहा है, डी वाले का भी राइट हैंड साइड फेस कर रहा है, लेकिन जो ये बी वाला है उसका लेफ्ट हैंड साइड फेस कर रहा है, उसका जो बाल है, उसका जो हेयर है वो इस साइड फेस कर रहा है, इसलिए इसमें से अलग होगा वो होगा डी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो 6th क्वेश्चन, ABCD, वही 4 कॉलम में मुझे नाम दे रखे हैं ABCD और इसमें अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं। पैटर्न्स अलग अलग, जो बी वाला है उसमें 3 ऐसे फूल फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ पेटल्स होती है वो बनाती हैं, 3 फ्लावर्स की पेटल्स, बट वो जुड़ी हुई नहीं है। सी वाले में बना रखी है 3 पेटल्स और फिर डी वाले में भी 3 पेटल्स बना रखी है और ए वाले में भी 3 पेटल्स बना रखी है। पर इन सब में से अलग चीज़ क्या है? अलग चीज़ ये है कि ये जो पेटल्स है, ये जो 3 पेटल्स है, ये जुड़ी हुई नहीं है, सी वाले में भी जुड़ी हुई नहीं है और डी वाले में भी जुड़ी हुई नहीं है, तो ये तीनों तो सेम है क्योंकि इनकी जो पेटल्स है वो एक साथ जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन ए वाले में जो पेटल्स है वो जुड़ी हुई है, इस वजह से इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये इन तीनों में से अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये रहे हमारे कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। 7th में हमें दे रखा है ए वाले में, मैंने बोला था जैसे कॉलम्स दे देंगे, कॉलम्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके उनके नाम दे देंगे A, B और C। अब ए कॉलम में हमें दे रखा है सर्कल, बी में दे रखा है स्क्वायर, सी में दे रखा है ट्राइंगल और डी वाले में डायमंड शेप दे रखा है। अब इधर देखो, ध्यान से समझना, ये जो ए बी वाला है, बी वाले में जो ये स्क्वायर है वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। सी वाले में जो ट्राइंगल है वो भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और डी वाले में जो डायमंड है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। लेकिन ये जो ए वाला है वो एक सर्कल है और सर्कल में कोई लाइन नहीं होती, वो लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बनता, इसलिए ये तीनों सेम हुए और ये हुआ डिफरेंट, यानी ये हुआ ऑड। तो ऑड को हम मार्क करना है, इसका मतलब ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8th में हमें जैसा सेम है होगा भी कॉलम दे देंगे, 4 कॉलम को 4 पेयर्स में डिवाइड कर देंगे, ए बीच में नाम रख देंगे A, B, C, D और उसके अंदर अलग अलग शेप दे देंगे। अभी देखो यहाँ पे दे रखा है प्लस, यहाँ पे दे रखा है माइनस और यहाँ पे दे रखा है डिवाइड। ये जो तीनों है, ये तीनों हैं मैथ्स के, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, मैथ्स के सिंबल्स है। और ये जो है ये यूज तो मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का सिंबल नहीं है, ये नंबर में काम करता है। ये सिंबल है और ये नंबर है। ये नंबर है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये नंबर है। ये मैथमेटिक्स के सिंबल्स है। प्लस मैथमेटिक्स के सिंबल में आता है, माइनस मैथमेटिक्स के सिंबल में आता है, डिवाइड मैथमेटिक्स के सिंबल में आता है, भी मैथमेटिक्स के सिंबल में आता है, इनटू मैथमेटिक्स के सिंबल में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ये जो डी है, डी इसका करेक्ट आंसर को देखेंगे नंबर है, कोई सिंबल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन। 9 वाले क्वेश्चन में भी हम इसी वही 4 कॉलम्स दे देंगे, चारों के नाम देंगे A, B, C, D
और ये अब यहाँ पे देख ए वाला जो है सब में ऐसा ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल को ऐसा थोड़ा सा बाहर एक लाइन निकाल कर उसके ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल या फिर बोलो तो फ्लैग या फिर झंडा बना रखा है। बी वाले में सेम ट्राइंगल बना रखा है, उसके बाहर निकाल कर एक छोटा सा झंडा या फिर फ्लैग बना रखा है। ऐसे ही एक और ट्राइंगल में थोड़ा सा बना करके ट्राइंगल फिर झंडा बना रखा है। लेकिन जो डी वाला है, डी वाले में ट्राइंगल बना रखा है लेकिन कोई झंडा नहीं, यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है, मतलब एक गोल सा ब्लैक से डॉट लगा रखा है या फिर सर्कल बना के उसमें शेडरिंग करके उसको भर लिया है। ठीक है, इसका जो ऑड होगा ना यहाँ से देखा जाएगा ना यहाँ से देखा जाएगा, इधर कहीं से नहीं देखा जाएगा और ना इधर जो लाइन से उधर से देखा जाएगा। ये हमें ये जो है यहाँ पे ट्राइंगल है और यहाँ पे सर्कल है, इस वजह से ये ऑड हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 10th क्वेश्चन है। 9 हमने कंप्लीट किया, 9 वाला आंसर डी आया। अब 10th वाला जो है 10th वाला देखते हैं। 10th वाले में सब 4 कॉलम्स दे देंगे, 4 कॉलम्स को डिवाइड कर देंगे और फिर ए बी सी डी इन सब के नाम लिख देंगे। अब ये जो 10th वाले का ए पार्ट है उसमें हमें दे देते हैं एरो जो ऊपर की साइड फेस कर रहा है, लेकिन उसके नीचे 9 1 2 3 4 5 ऊपर बड़ी लाइन और उससे नीचे छोटी लाइन। डी वाले में देखिए एरो है जो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे फेस कर रहा है, उसमें एक बड़ी लाइन बना रखी है आगे और नीचे छोटी लाइन बना रखी है 1 2 3 4 5 सब में 5 है। डी वाले में है एक एरो है जो नीचे फेस कर रहा है, ऊपर बड़ी लाइन 1 2 3 4 5 नीचे छोटी लाइन। सी वाला जो है उसमें एरो बना रखा है जो इस तरफ फेस कर रहा है, लेकिन इसकी जो लाइन है 1 2 3 4 5 अब इनकी भी 5 लाइन है, इनमें भी एरो बना रखी है। डिफरेंस ये है कि यहाँ ऊपर बड़ी लाइन और नीचे छोटी लाइन थी, इधर नीचे छोटी लाइन ऊपर बड़ी लाइन। ये हमारा डिफरेंस है कि सबके ऊपर है साथ, जैसे ये बता हमारा डी वाला उसमें से बड़े से छोटे में जाना है, लेकिन इस वर्ड में छोटे से बड़े में, इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें अलग यही है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो नाउ हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमें ये क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें 4 कॉलम्स दे रखे हैं जो हमें हर क्वेश्चन में मिलेंगे और मैन आउट में हर क्वेश्चन में मिलेंगे। इन चारों कॉलम्स में जो फर्स्ट ए बी सी और डी ये सब इन कॉलम्स का नाम दे दिया है। अब ए वाले कॉलम में है 2 एरोज, हर कॉलम में 2 एरोज है। जो ए वाला एरो है दोनों एरो अपर साइड में फेस कर रहे हैं, यानी ऊपर फेस कर रहे हैं। ठीक है, बी वाले में जो दोनों एरोज हैं वो डाउन साइड मतलब नीचे फेस कर रहे हैं। सी वाले जो है वो आपके राइट साइड में बट ऊपर फेस कर रहे हैं। और ये जो डी वाला है उसमें एक एरो जो है वो लेफ्ट साइड में लेकिन नीचे फेस कर रहा है और एक दूसरा एरो जो है वो राइट साइड में ऊपर फेस कर रहा है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑड है। चलो, इसमें से दोनों एरो एक ही जगह पे फेस कर रहे हैं, इसमें भी दोनों एरो एक ही जगह पे फेस कर रहे हैं यानी कि नीचे फेस कर रहे हैं। सी वाले में भी दोनों एरो एक ही जगह पे फेस कर रहे हैं यानी कि राइट साइड में ऊपर ही साइड फेस कर रहे हैं। लेकिन डी में एक एरो नीचे फेस कर रहा है और एक एरो ऊपर फेस कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। यही इन सब में से ऑड है, क्योंकि इसका जो फेस है वो ऊपर है, इसका जो फेस है वो नीचे है और इसका जो फेस है वो ऊपर है बट राइट साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें भी 4 कॉलम्स दे रखे हैं, 4 कॉलम्स का नाम दे दिया है ए बी सी डी। अब ए वाला जो कॉलम है उसमें हमें दे रखा है एक स्क्वायर, फिर बी वाले में हमें एक सर्कल दे रखा है, सी वाले में भी सेम हमें एक सर्कल दे रखा है और डी वाले में भी हमें एक ट्राइंगल दे रखा है। तो अब इन सब में से ऑड कौन सा है? सबसे पहले जो हमारा स्क्वायर है, तो हमारा जो ए कॉलम है उसमें स्क्वायर है बट स्क्वायर एक है बाहर और एक है अंदर, इसमें हमें 2 स्क्वायर दे रखे हैं। नेक्स्ट सी वाले में हमें दे रखे हैं 2 सर्कल्स, एक है बाहर एक है अंदर। नेक्स्ट डी वाले में हमें दे रखी है ट्राइंगल बट 2 ट्राइंगल दे रखे हैं,
एक ट्रायंगल बाहर है, एक ट्रायंगल उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो बी वाला है उसमें सिर्फ एक सर्कल दे रखा है, उसके ना बाहर कोई सर्कल है और ना कोई अंदर सर्कल है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑड होगा वो होगा बी, क्योंकि अब देखो समझो, यहाँ पे जो है स्क्वायर ए वाले में हमें एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर एक और स्क्वायर हमने बना रखा है, ठीक है। सी वाले में भी हमें एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक और सर्कल हमने बना रखा है। डी वाले में भी हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, लेकिन उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना रखा है। लेकिन ये जो बी वाला है, डी वाले में सिर्फ एक सिंगल सर्कल बना रखा है, उसके अंदर ना सर्कल कोई बनाया और उसके बाहर कोई सर्कल बनाया, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ऑड मतलब जो सबसे अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें 4 कॉलम्स दे रखे, उन 4 चारों का नाम है ए, बी, सी और डी। ए वाले कॉलम में हमें दे रखा है ए, अल्फाबेट में ए हमें ए वाले कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। बी वाले में हमें दे रखा है बी, यानी कि अल्फाबेट में हमें बी वाले कॉलम में बी दे रखा है, मतलब बी लिखा हुआ है। सी वाले में 1 लिखा हुआ है और डी वाले में हमें सी दे रखा है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑड होगा। अब सिंपल सी बात है, ये जो ए, बी और सी है ये हमारे अल्फाबेट में आते हैं और ये जो 1 है ये हमारे नंबर्स में आते हैं। तो जो ये वाला भी अल्फाबेट है, ये वाला भी अल्फाबेट है और ये वाला भी अल्फाबेट है, बट ये जो 1 है ये अल्फाबेट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे भी हमें दे रखे हैं 4 कॉलम्स के नाम दे रखे ए, बी, सी और डी, ठीक है। लेकिन इसमें अंदर दे रखा है हमें एक, सब में हमें एक ट्रायंगल बना रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगल बना रखे हैं, ट्रायंगल को बीच में से ट्रायंगल्स के पार्ट करके, जैसे एक ट्रायंगल इसके बीच में से पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। अब ए वाले में हमें ऐसा उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बना देगा, ठीक है। ये यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, इस तरीके से दोनों में राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। अब और फिर इसे फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है छोटा, ये बीच में से पार्ट कर रखा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना रखा है, इस तरीके से समझो। नेक्स्ट वाले सी वाले में देखो, हमारा जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा पूरा उल्टा कर दिया है, बीच में से उसके भी पार्ट कर दिए, उसमें भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया जिसके दोनों साइड पे 90 डिग्री बन रहे और इसको फिर अंदर से फिल कर दिया, फिटिंग कर दी है। नेक्स्ट डी वाला भी है, बट उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, उसको भी सेम ऐसा बीच में से पार्ट कर दिया है, फिर बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बना के उसको फिल कर दिया। लेकिन जो बी वाला है, बी वाले में हमने एक ट्रायंगल बना के दे दिया, उस ट्रायंगल के बीच में पार्ट कर दिया, बट इसमें कोई बीच में एक छोटा ट्रायंगल नहीं बनाया, इसमें बनाया 2 90 डिग्री, यानी कि इस वाले पोर्शन को डायमंड बना दिया, जबकि यहाँ पे हमें एक अलग सा शेप देखने को मिल रहा था, लेकिन इधर डायमंड बनाया और फिर इन दोनों को ऐसा शेडिंग करके फिल कर दिया, इसमें सिर्फ 90 डिग्री बन गया। मतलब इसमें सब में 90 डिग्री बन रहा था, इसमें 90 डिग्री बन नहीं रहा, और इसका जो शेप था वो एकदम अलग सा कर दिया है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल के बीच में पार्ट करके एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना था, लेकिन उन्होंने ट्रायंगल नहीं बनाया, ना कुछ और ही बना दिया, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी बी इन सब में से ऑड है, इन सब में से अलग है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये हमें 4 कॉलम्स दे रखे हैं और चारों कॉलम्स के नाम हमें ए, बी, सी और डी दे रखे हैं, ठीक है। ए कॉलम में एक सर्कल दे रखा है, ध्यान से समझना। ए कॉलम में हमें एक सर्कल दे रखे हैं, सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल, ठीक है, यानी कि जैसे तो ये जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले के ए वाले में सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल दिया है, यानी कि सेम है, दोनों सेम है, एक बाहर भी एक सर्कल है, अंदर भी एक सर्कल है। यहाँ पे डी वाले में दे रखा है अपन को एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल मान लो, ये दे रखा है, और इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, बना रखा है। बाहर एक स्क्वायर, मैं स्क्वायर मान लूँ, फिर अंदर एक छोटा सा स्क्वायर। डी वाले में एक ट्रायंगल बनाया,
और उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। देखो एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। बट जो सी वाला है, सी वाला में हमें बाहर एक फ्लावर टाइप बनाया है, फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और अंदर एक सर्कल बना दिया है। हो सकता था कि इसमें हमें ऐसे ऐसे करके दे दे, हमें ये बाहर से भी फ्लावर बनाए जिस तरीके से, और फिर अंदर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दे सेम पैटर्न, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑड, ये वाला ऑड नहीं होता, लेकिन इसमें हमें बाहर कोई अलग स्ट्रक्चर दे रखा है, तो उसके अंदर सर्कल दे रखा है, अलग स्ट्रक्चर है। तो फिर इसका आंसर है ये जो सबसे ऑड है, क्योंकि अंदर सबकी सेम, जो बाहर है स्ट्रक्चर वही अंदर स्ट्रक्चर दे रखे हैं। जैसे इधर है तो इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर अंदर दे दिया, इधर सर्कल है तो इधर अंदर सर्कल दे दिया, इधर ट्रायंगल है तो अंदर ट्रायंगल दे दिया। पर इसमें नहीं दिया है, इसमें बाहर एक फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर बना दिया और अंदर एक सर्कल दे दिया, इसलिए ये हमारे सबसे ऑड होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, फिफ्थ वाले का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, ये जो सिक्स्थ है क्वेश्चन सिक्स में भी हमें 4 कॉलम्स दे रखे हैं। चारों कॉलम्स में जो नाम हमें दे रखा है ए बी सी और डी, ठीक है। सी ये नाम दे रखे, अब ए कॉलम में हमें दे रखा है 2, बी कॉलम में दे रखा है 6, सी कॉलम में दे रखा है 8 और डी कॉलम में दे रखा है 5। अब ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, ज़्यादा सिमिलर नहीं है पर थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। बट इसमें और इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, लेकिन इधर एक 1 डिजिट होती है। अब यहाँ पे 2 6 8 और 5 ये सारे ही नंबर, अब इनको पहचाने कैसे कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखो जो 2 होता है वो हमारा इवन नंबर होता है, हमारा जो 6 होता है वो भी हमारा इवन नंबर होता है, और हमारा जो 8 होता है वो भी इवन नंबर होता है। लेकिन जो 5 होता है वो हमारा ऑड नंबर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ये सारे ही तीनों हमारे इवन नंबर हैं, इवन नंबर है। लेकिन ये जो फिफ्थ है ये हमारा अकेला ही ऑड है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ऐसा ही बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। उसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हमें 6th का क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हार्डर पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले के पेपर्स में आए हुए हैं, जैसे 2021 के पेपर में, 2022 के पेपर में, 2023 के पेपर में। ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके लिए। तो देखिए 7th क्वेश्चन जो है 7 एक हमें बहुत बार बता चुकी हूँ। 4 कॉलम्स देंगे, उनका नाम ले लेंगे ए बी सी डी, ऐसे करके हमें फाइंड करना है कि कौन सा वाला ऑड है। तो ये 7th वाला है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट 7 के ए ऑप्शन में 5 दे रखा है, बी ऑप्शन में 7 दे रखा है, सी ऑप्शन में 3 दे रखा है और डी ऑप्शन में 10 दे रखा है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 6th क्वेश्चन किया था, और इसको थोड़ा उल्टा कर दिया। मतलब पहले क्वेश्चन में था अपना 2 6 8 और दे दिया था हमें 5, तो इसमें से हमें बताना था कि कौन सा ऑर्डर था। वो इवन था 3, जो आगे के 3 थे, 2 6 8 जो थे वो इवन थे, लेकिन जो लास्ट वाला 5 था वो ऑड था। इसमें 5 7 3 ये सारे ऑड नंबर्स है, और जो 10 है ये इवन है, ये है इवन। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये इन सब से अलग है। इधर देखो, नेक्स्ट हमें 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन में 4 कॉलम दे रखे हैं, चारों कॉलम अलग अलग पैटर्न्स दे रखे हैं, सब में ट्राइंगल्स बना रखे हैं। ध्यान से समझना, ये वाला ऐसे ट्राइंगल्स बना रखे सब में, ठीक है। ए वाले में यहाँ से काट रखा है, मतलब ट्राइंगल के ऊपर ही पार्ट से यहाँ से काट रखा है, बी वाले में यहाँ से काट रखा है, सी वाले में यहाँ से काट रखा है। लेकिन इसमें इक्वल कुछ नहीं काट रखा है, इक्वल चीज़ें नहीं है इसमें। जो डी वाला है इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, इसमें छोटा छोटा पोर्शन में हमने छोड़ रखा है। और लेकिन ये जो डी वाला है इसमें ट्राइंगल को मिड से काट रखा है, ट्राइंगल को बीच में से काट रखा है, इक्वली डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन में 4 कॉलम दे रखे, चारों कॉलम्स के 4 कॉलम से नाम दे दे ए बी सी और डी। ए वाले में हमें एक ऐसा कुछ टाइप दे रखे हैं, इधर ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये उस पैटर्न 2021 के पेपर में आया था आई थिंक।
और ये इसमें ऐसा दे रखा है, बुक दे रखा है, इसमें ऐसा बुक दे रखा है, बुक दे रखा है, ठीक है ऐसे। और डी वाले में भी हम दे रखा है। इसमें थोड़ा दिक्कत होती है हमें कि थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन हम इसको एकदम इजी मेथड में देख सकते हैं। बुक है, ये वाला पोर्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, चारों सिमिलर है। यहाँ पे हमने एक एरो बना रखा है, एरो बना रखा है, एरो बना रखा है, पर इसमें एरो नहीं है। जो इसमें एरो ऐसा होता है, लेकिन इसमें एरो अपन को ऐसा दे रखा है, नहीं इधर ये ऐसा, इस वजह से और होगा हमारा सी पोर्शन। हम नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में 4 कॉलम दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ए वाले में हमें लिख रखा है टी आई सी, ये वही असेंबल करने वाला जो मैंने पहले सीखा था। इधर देखिए टी आई सी टिक। अब हमें इन सबको पहले असेंबल कर लेना है, फिर हम निकालेंगे कौन सा ऑर्डर है ये। इसमें अगर हम लिख देंगे तो टी आई है, सी है तो आई सी। इसमें देखिए तो टी आई सी। इसमें देखिए तो इसमें है टी आई की जगह ई है और सी है, तो अलग है। टिक टिक टिक, बस इधर आई की जगह ई है, आई की जगह ई है। अब इधर देखो तो ये वाला हमारा जो ये डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई हो गए थे ई है, इसलिए हमारा जो और होगा वो होगा सी। इसका आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं 11th वाले में भी हमें ऑप्शन दे रहे थे, नाम दे रहे थे ए बी सी और डी, ठीक है। इन सब के नाम दे रखे हैं ए बी सी और डी। हर क्वेश्चन में ऐसे आपको मिलेगा ही। अगले देखो, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, अपन को कॉलम दे रखे होंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 4 पार्ट्स में ऐसा नाम दे देंगे ए बी सी और डी। और ए वाला जो है उसमें हमें एक स्क्वायर, सब में स्क्वायर दे रखा है, डॉट्स बना रहे हैं इधर ऊपर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। डिफरेंट इसमें ऐसा है, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, मतलब ये जो सारे डॉट्स है ये लाइन से जुड़कर बने हुए, कोई भी ऐसा नहीं है अलग अलग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब इधर देखो 1 2 3 ऐसा लाइन के ऊपर बने हुए। इसमें भी 1 2 3 ऐसे 3 डॉट से लाइन के ऊपर बने हुए। इसमें भी 1 2 3, पर ये वाला डॉट इधर होना चाहिए था इधर, इस वजह से ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट हमारा लाइन के पास में नहीं है। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ये रखा है ऐसा, मतलब सेम हर क्वेश्चन में होगा 4 को पेयर करेंगे और फिर उसमें ए बी सी और डी नाम दे देंगे। इधर ए वाला जो है उसमें हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, बी वाले में हमें एक स्क्वायर दे रखा है, सी वाले में एक ट्रायंगल दे रखा है और डी वाले में हमें डायमंड का शेप दे रखा है, डायमंड दे रखा है। ए वाले में जो है ये जो रेक्टेंगल है ये 1 2 3 और 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है। बी वाले में 1 2 3 और 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है। सी वाले में 1 2 3 है, 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है। और जो डी वाला है 1 2 3 और 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है। ये सब जो लाइन सेगमेंट से 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो सी वाले है ये जो ट्रायंगल है ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा सी। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमने आज एग्जाम्पल्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। ये वाला हमने जो क्वेश्चंस करे अपने 12 क्वेश्चंस करे, एग्जाम्पल 10 करे हैं हमने। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम और एग्जाम्पल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।